उधर झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। आज एक बार फिर सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। सरकार छात्रों की सारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं छात्र अपनी सभी मांगों के पूरा होने तक प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अब सबकी नजर कल के विधानसभा घेराव पर है। छात्र अपनी मांगों के लिए विधानसभा घेरने वाले हैं। इसको लेकर रांची प्रशासन अलर्ट पर है। विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। कानून तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। सोलह दिन के आंदोलन और 3 दौर की बातचीत के बाद भी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। आज मंत्रियों की कमेटी और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच एक बार फिर स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई, लेकिन इस बार भी सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों को लेकर हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। आज की बातचीत के बाद सरकार की तरफ से अवैध वित्तीय लेन देन की जांच ईडी से कराने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और 90 दिनों में चार्जशीट का भरोसा तो दिया गया, लेकिन सीजीएल की परीक्षा रद्द करने की छात्रों की मांग सरकार ने नहीं मानी। साथ ही सीबीआई से जांच कराने के लिए भी सोरेन सरकार तैयार नहीं है। और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। तो उधर छात्र अपनी मांग से पीछे हटने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। छात्रों ने मंत्रियों के सामने ही साफ कर दिया कि वो सीबीआई जांच की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। अब छात्र कल सुबह 10 बजे विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारा विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, शांतिपूर्वक वो हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हमारी मांग सीबीआई इंक्वायरी है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। छात्रों से बातचीत के लिए बनाई गई मंत्रियों की टीम ने आज अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो से भी वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। उन्होंने देवेंद्र से अनशन समाप्त करने की अपील की। हम लोग का बात मान के अनशन खत्म करिए, समाधान हम लोग देखेंगे। लेकिन तबीयत बिगड़ने के बावजूद देवेंद्र ने साफ कर दिया कि वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। जब तक छात्रों की मांगें लिखित में पूरी नहीं की जाती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के बीच अभिनेता और कलाकार पीयूष मिश्रा एक बार फिर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन किया और गाना गाकर उनका हौसला बढ़ाया। रांची के छात्रों की मांग को लेकर उन्होंने बॉलीवुड के अपने साथियों को भी घेरा। जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है तो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ, इस वक्त वो कौन कुत्ते हैं जिनके मुंह में हड्डी है और वो बोल। छात्रों के आंदोलन की वजह से सवालों का सामना कर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परीक्षा व्यवस्थाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू किया है। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में कमियों को लेकर छात्रों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है। इसी बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजिता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हासंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। बीजेपी ने छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर निशाना साधा है। सरकार से भी कहेंगे और सरकार के में शामिल जितने भी दल हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि छात्रों के भविष्य को लेकर
अगर आप सही मायने में झारखंड के छात्रों को लेकर कहीं भी आपके मन में थोड़ी सी भी संवेदना है, तो जो आज बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बच्चों की जो मांग है उसको माननी चाहिए, उसे न्याय मिले, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो भी हो इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और जांच ही नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई भी हो, चाहे जो कोई भी रहे, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। और राहुल गांधी जी से विशेष करके कहेंगे कि राहुल गांधी जी थोड़ा चुप्पी तोड़िए, झारखंड के बच्चों के लिए भी आप कुछ बोलिए। सरकार को कदम उठाने चाहिए थे, और 16 दिन नहीं 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को छात्रों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी। छात्रों की सीधी डिमांड है ना, छात्रों का क्या डिमांड है? सीबीआई जांच, ईडी जांच, और जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम जो हुए उसको कैंसिल करो। तो मुख्यमंत्री को संजीदा होना चाहिए। सरकार और छात्रों के बीच बात नहीं बनने के बाद अब सबकी नजर कल होने वाले विधानसभा घेराव पर है।